देख सकते हैं आप किस तरह से नोडल ऑफिसर RS भाट यहाँ थोड़ी देर में पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले ही लोगों को यहाँ भनक लग गई। और जो फुटपाथ पे जिन्होंने अवैध निर्माण, मैं कहूँगा अवैध कब्ज़ा किया हुआ था, माफ़ कीजिएगा, और उसकी खबर को RS भाट के आने को लेकर यहाँ पर हड़कंप की स्थिति आप देख सकते हैं। साफ तौर पर हम MG रोड पर हैं। लगातार तीसरे दिन RS भाट एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर रेहड़ियाँ लगाते हैं, पटरी पर बैठे हैं, फुटपाथ पर अवैध कब्ज़ा किया हुआ है, उनमें हड़कंप की स्थिति देखी जा सकती है। साफ तौर पर जो एरिया है, अब ये रेहड़ी पटरी वाले लोग अपना सामान समेट रहे हैं और अब निकलने की फिराक में रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जिस दिन कार्रवाई होती है उस दिन तो ज़रूर ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन लोगों की बार बार शिकायत यही होती है कि अकेला भाट आखिर कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा। तो वही आलम यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर नोडल ऑफिसर पहुँचते हैं, और ये देखिए आप पहुँच चुके हैं। नोडल ऑफिसर साफ तौर पर आ गए हैं। जहाँ पहुँचते हैं वो एरिया तो खाली हो जाता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर अतिक्रमण फिर से शुरू हो जाता है। तो वो भी पहुँच गए हैं, देख सकते हैं आप। मेट्रो वाले मीटिंग करवाते हैं हमारे पास, सुन ले वाले मेरी बात, और वो ये कहते हैं कि जी मेट्रो के आसपास ये रेहड़ियां लगती हैं, इनको हटाया जाए। और अगर मैंने ये लिख कर दे दिया कि जी आपने जिसको पार्किंग दी है वही इनको शह देकर यहाँ से हटवा के अंदर रखवा लेता, तो जाओगे। मेरी बात सुन लो। अगर ये नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बात सुन ले। अगर ये नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कर रहे हैं तो आज सोएगा, कल सुबह उठकर दिमाग सेट करके आना। यहाँ मैं आपका पार्किंग का ये वाला मैं लिख कर दे दूंगा मेट्रो वालों को कि ये पार्किंग वाला ठेका इनसे ले लिया जाए। और जितना नुकसान रेहड़ी वालों का अगर हो गया, तोड़फोड़ हुई, तो तुम्हारे से होगा ही, मतलब पेमेंट करवाऊंगा मैं। लगवा रहे हो ना आप? 2 बार देख लिया हमने, सारे ऐसे ही है। मेरे को हमको अमेरिका से नहीं आ रखी। भाई मेरी बात सुन ले, तू ज्यादा ना बहस। फोटो दिखा दूं तुम्हें? दिखा दें, फिर FIR दर्ज करवा दें, फिर आ जाना। फिर आप हम तो काम करते हैं, आप काम नहीं, जो है मालिक से बात करा, मालिक का नंबर दे दो। हाँ लाओ, बात कराओ। इनके भी अंदर अगर देखी रेडी तो इनका लिख कर दो, इनकी इसके अगेंस्ट कार्रवाई करो। ये बंदा है कि सारी रेडियां जैसे भागते अंदर करवा लेता है, क्या मतलब आगे गाड़ियां लगवा लेता है। और ये गाड़ियां भी ये लगवाने का इनका क्या है जी, ये तो हमारी रोड है। पिछली बार जब ड्राइव करी तब भी हटवा, हाँ अंदर करवाए। फिर जगह 100 मीटर आगे वो खड़े हैं और वो रेडी आके चल रहे हैं। ये उठा लेंगे, कितनी चेक कर लो, उतनी उठनी चाहिए। ये कितनी उठी? 5 होगी इसमें। हाँ तो ये और वो बात नहीं कराई क्या उसने? कहाँ गया? तुम्हारी भी है ना यहाँ? ये ईंटें उठाओ, ये सारी ईंटें उठा के साइड करो और खुद ही झाड़ू लगाओ यहाँ पर एक बार। ये किसकी है अभी? ये कौन है अभी? ये तुम्हारा है? नहीं, कहाँ लेकर, किस में लेकर जा रहे हो? हाँ ऑटो लाओ, कोई नहीं। तब तक ये झाड़ू मारो, एक बार साफ सफाई करो। ये थोड़ी अभी गंद मचा दो यहाँ पर। और किसकी? तुम्हारी भी है ना? हाँ तो ये उठाओ ना यार, ये आप लोगों ने तो करा है यार, थोड़ा साफ सफाई भी रखो। हाँ नंबर लिख नहीं लो, मिलाओ। देखना ये साफ कर रहे हैं कुछ, बना लेना भी।
हमारे उधर बैलेंस है नहीं, आपकी दिन हमारे लगी जा रही क्या नाम है? हेलो, हाँ सुशील कुमार, मैं DTPRS बात हो रहा हूँ। हाँ, ये ना मेट्रो वालों ने हमें कंप्लेंट दी हुई है कि मेट्रो स्टेशन के पास इलीगल तरीके से रेडियाँ रूडियाँ लगती हैं, और हमने 2 बार चेक करवा लिया, आपका जो पार्किंग एरिया है उसमें रेडियाँ लग जाती हैं। अब मेरे आदेश सिर्फ ये हैं कि अगर आपके अंदर पार्किंग वाली जगह पर कोई जबरदस्ती भी अगर रेडी लेकर जाता है तो आप जिम्मेदार रहोगे जी, और आपका पार्किंग का ठेका मैं कैंसिल करवाने के लिए DC साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम नहीं आएंगे, और अगर इनका भी कोई नुकसान हुआ तो वो आप भरपाई करना जी। मतलब आप हम ये कुर्सी लगा कर नहीं बैठने वाला मैं या मेरी टीम। 10 बार आगे क्या मतलब है यार, मेट्रो स्टेशन की पार्किंग वाला बंदा ठेकेदारी मतलब रेडियो को पना दे रहा है भी। अगर तुम भाई इनको अंदर लगवा के पैसे उगाही कर रहे हो तो तेरी FIR दर्ज करा के अंदर बैठाता हूं मैं। हाँ बस ये मैं आज का आपको, आज है 17 तारीख, 18 तारीख से सोच समझ के आना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं वाक्या तुम्हारा ये ठेका कैंसिल करवाऊंगा। हाँ हाँ, कहाँ गया वो? आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। कहाँ गया वो? आगे चले, पैदल ही चलना है। 100 मीटर पे है। ये तो उठानी है ना, ये उठा रहे, ये छोड़ना। ये लास्ट में उठाना। भाई हेलो, कोई बात नहीं, कौन बोल रहा है उल्टा? मेरा नाम सुरामन है। आ जाओ, मैं जानता हूँ आपको, मेरा नाम भी RS पाठ है, आ जाओ। ये जिनकी है, ये बुलाना है इनको जरा, जिनकी भाई जो भी रेडी वाले आके इस बात करके आ जाओ, आगे आ जाओ। आप लोगों की है रेडियां, आपकी थी? रेडी तेरी, आगे आ जाओ। किस किस की है? ये 2 है। 2 और कौन है? तू भी है? 3 और कौन है? 4 वाले। और हाँ जी, नहीं है? इधर आ जाओ पहले, ये ईंटें उठे और ये सारे उठाओ और झाड़ू मारो, जो गंद फैलाया आपने। यहाँ ईंटें पड़ी थी, साइड हो ना, वो ईंटें उठाओ। रेडी है ना भाई? उठाओ ईंटें उठे, जो भी कोई कागज कूगज है सारे उठाओ, लगाओ झाड़ू। ये जो आपने फेंका लगाओ झाड़ू, पहले तो साफ सफाई करो फिर बात करेंगे। उठाओ ना यार, हाँ साइड रखो। अरे आज क्यों नहीं जाता, तेरी तो रेडी है। आ जाओ सर, तो रेडी है। बोलो आप भाई जिसकी रेडी नहीं होगी तो जाओ, बाकी
कितनी बार तुम कितनी देर से यहाँ पर हो, कितने महीनों से यहाँ पर हो? हम तो आपको यहाँ पे तो सर हम 6 से 7 साल से ऊपर हो गया सर। 7 साल, 7 साल में आपको सिर्फ 3 बार उठाया गया? एक बार तो रेडी तोड़ दिया गया, ठीक है, 3 बार उठ गया। 3 बार ही उठाया। कितने महीनों में? यही मान लीजिए कि 2-3 महीने में। हाँ, एक बार तो 2-3 ठीक है, तो 3-4 महीने में, मतलब हर महीने में एक बार तो उठाते ही हैं, हाँ? तो हम नौकर लगे हैं ये काम करने के लिए? हम लोग के लिए भी थोड़ा बहुत नहीं, इसका जवाब क्या हम सिर्फ यही काम रह गया हमारा कि जी आपको 3 बार उठाएं और फिर भी साहब हम लोग कहाँ जाए आप एक बार यार? फिर वही बात है, ये तो मैं सुनूंगा, एक मिनट रुक जा, पहले तो मेरी बात का जवाब तो दो ना। आदमी को सुनते हैं। हाँ तो सुन रहा हूँ, आदमी हम जाए तो कहाँ तो मैं सुन रहा हूँ ना, सुन रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो जो 4 बार 5 बार उठाने का काम है, क्या हम सिर्फ हर रोज गाड़ी में बैठ के आके यही काम करते रहे? देखो जी ऐसे है, एमजी रोड के ऊपर मेरे को रेडी नहीं चाहिए, ठीक है भाई? रुक जाओ यार, आप लोगों का अलग ही सिस्टम है क्या? फिर आप लोग एक्सप्लेन कर लो यार, दोनों एक्सप्लेन कर दो क्या? आप लोग दोनों एक्सप्लेन कर दो फिर। रुक जाओ यार, फिर क्या है? आपका ही दिक्कत को कम कर रहा हूँ, नहीं तो हर रोज यहाँ पर मैं मोटरसाइकिल दे दूंगा, राउंड लगवाऊंगा आप लोगों के 24 घंटे के। मजबूरी है ऐसा, आपका रोजगार चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जब तक आपका एमजी रोड का कोई फैसला आपने इन्होंने लिख कर दिया है कोई, वो नहीं होता, वो भी किन लोगों के लिए होना है? वो टोटल एमजी रोड के ऊपर 40 लोग ही हैं सर, वो तो सर्वे का हाँ, जो भी है, जो एक मिनट आपकी मैं सुनूंगा। जो 40 लोग हैं ना, उसके अलावा तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और चलो यहाँ से। भाई तुम हंस क्यों रहे हो? इधर आ जाओ सर, तेरी रेडी है क्या? तेरे इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। जो 40 लोग 20-20 सालों से यहाँ लगे हैं, 10 साल से लगे हैं, 10-10 सालों से जो लगे हैं, वो लिस्ट मैंने इनको कहा था इन्होंने देनी थी। वो आपने दी नहीं सर। मैंने ना दी। एक मिनट चूरामन जी, क्या आपने मुझे वो लिस्ट दी या नहीं दी? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं आगे वो मैं सुनूंगा, अभी सुनूंगा, आपके लिए आया हूं मैं, आपके लिए तो आया हूं। पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपने अभी तक कोई लिस्ट दी या नहीं दी? मैंने यार फिर वही बात है, आपने कोई लिस्ट मुझे दी या नहीं दी? हाँ या ना? सर आपने लिखित में नहीं, फिर वही बात यार, लिखत, फिर लिखत में ही चलना है ना। ठीक है, फिर हमने मुनियादी कराई है, तोड़वा देता हूँ फिर मैं। यार एक मिनट भाई, आप टीवीसी के मेंबर हो, सुन लो मेरी बात। मैं आपको जो कह रहा हूँ बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, क्योंकि आप टीवीसी के मेंबर हो। पहले आप सुन लो ना, ज्यादा कागजी कार्रवाई के ऊपर चलोगे तो कागजी कार्रवाई के हिसाब से ही बात करूंगा फिर मैं। अगर आप वो चाहते हो तो कागजी कार्रवाई के हिसाब से चलूंगा मैं अभी भाईबंदी के हिसाब से चलो। मैंने लिस्ट नहीं दी बस। जब आप वो लिस्ट दोगे तब देखिए, दो ना,